गुड इवनिंग। आज हम लोग अभी 64th बीपीएससी इंटरव्यू की से संबंधित जो मॉक इंटरव्यू चल रहा था सुबह से, उसको पूरा करके आज थोड़े पहले खाली हो गए। तो हमने सोचा कि ये जो बीपीएससी ने आप सभी लोगों के लिए, जो विशेषकर बिहार से संबंधित हैं, उनके लिए बीपीएससी ने जो सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया है एक अधिकारी बनने का, लगातार यानी 2018 से लेकर के ये 2020 चल रहा है। इसमें बीपीएससी 56, 59, 60, 62, 63 और अब 64 4 परीक्षाएं 2 साल में कंप्लीट की गई हैं। और जो नौजवान हैं, जो यूथ हैं, उनको अधिकारी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। 64 का में 3799 इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए हैं और 1465 सीट है। अभी जैसा कि जो सूचनाएं उपलब्ध हैं, उन सूचनाओं के अनुसार 66 का, क्योंकि 65 का मेंस का एग्ज़ाम होना है, और हम लोग अपनी कोचिंग की तरफ से अगर बात करें, आस्था इसकी ओर से बात करें, तो उसके ऑलमोस्ट सभी पक्ष को पूरा करा करके, और हम लोग अब करंट अफेयर्स, जब जैसे एग्ज़ाम का डेट आएगा तो करंट अफेयर्स और कुछ रिवीजन क्लासेस हम लोग उसको कर लेंगे। और फिर हम यहाँ से सबको, और हमने सबको नोट्स 65 मेंस के लिए जो भी आस्था इसके क्लास नोट्स हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, सबको हमने यूट्यूब पे भी बोला था कि जिसको भी चाहिए वो उसके लिए व्हाट्सअप कॉल करे, और व्हाट्सअप पे मैसेज भेज सकता है या कॉल कर सकता है यहाँ से। उसका जो डिजिटल फॉर्म है उसका PDF उनको भेज दिया जाएगा। हमने भेजा भी है, काफ़ी लोगों को भेजा है। अभी भी अगर किसी का रिक्वेस्ट आता है तो हम लोग भेज देंगे। लेकिन अभी जो थर्ड एग्ज़ाम जो पाइपलाइन में है, 64th का इंटरव्यू, 65th का मेंस और 66th का PT, तो जैसे कि सूचना है कि एक आध सप्ताह के अंदर में, अभी तो मैं बिल्कुल विश्वास के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 66th का नोटिफिकेशन की चर्चाएँ काफ़ी दिनों से हो रही हैं। तो लेकिन फिर भी लगता है कि जैसे ही सूचनाएं मिल रही हैं उसके अनुसार 1-2 सप्ताह के अंदर में 66th का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर, और उसमें के बारे में भी जो अपुष्ट सूचनाएं, जो पुष्ट सूचनाएं नहीं बोल रहा हूँ, अपुष्ट सूचनाएं हैं, तो उसमें भी सीट काफ़ी आने वाला है। तो 66 बीपीएससी के लिए PT के लिए नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसके बाद मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू। जब तक इसका PT का एग्ज़ाम होगा तब तक मुझे लगता है कि 64 का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और फिर उसके बाद 65 का मेंस भी हो चुका होगा, और उसके बाद फिर 66 का PT हो जाएगा, और PT के बाद फिर मेंस की तैयारी, मेंस के बाद इंटरव्यू। तो देश में जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो पंक्चुअलिटी जहाँ पे देखने को मिल रही है वो बीपीएससी में है, और नौजवानों के लिए एक सुनहरा अवसर बीपीएससी के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है अधिकारी बनने के लिए। मेरे साथ आज जो मॉक इंटरव्यू में मेरे दोनों साइड में 2 प्रमुख विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। मेरे साइड में जो बाएं साइड में दिखाई दे रहे हैं, अतुल लोहिया सर हैं। आप जानते हैं कि लोक प्रशासन के माने भारत के विख्यात मार्गदर्शक हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, एथिक्स का, पॉलिटी का, ये 3 सेक्शन में मुख्य रूप से इनका मार्गदर्शन है। और प्रभा IAS इनकी अपनी संस्था है। और अभी 64वीं बीपीएससी में ये नियमित रूप से कंटिन्यूसली जो इंटरव्यू देने वाले लोग हैं, उनको बड़े ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओरिएंटेड, जो भी पॉलिटी से ओरिएंटेड या अन्य जो विषय हैं, अपना जो इनका एक्सपीरियंस है उसके आधार पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं। आज 66वीं बीपीएससी PT के बारे में, या बिहार, वैसे हैं लोहिया जी मध्य प्रदेश के, लेकिन बिहार के बच्चे, बहुत सारे बच्चे चूँकि सन 2002 से पढ़ा रहे हैं, तो इन्होंने भारी संख्या में लोक प्रशासन में बच्चों का मार्गदर्शन किया है, जो ऑलरेडी अधिकारी बन चुके हैं। IAS और PCS बिहार कैडर में भी इनके पढ़ाए हुए लोग IAS हैं। तो मेरे दाहिने साइड में जो आपको विशेषज्ञ गंभीर व्यक्तित्व दिखाई दे रहे हैं, ये बिहार प्रशासनिक सेवा के चयनित अधिकारी हैं, 53-55 के चयनित अधिकारी हैं, राकेश कुमार जी वीडियो। लेकिन इन्होंने यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLB किया हुआ है, लॉ किया हुआ है। बिहार में उन्होंने सेवा में बहुत ज़्यादा इनको आकर्षण नज़र नहीं आया। ये दिल्ली के अपने जो लॉ का है, प्लस अभी तो कुछ संक्रमण काल की कुछ अन्य तकनीकी बातें हैं, उसकी चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। ये जो बिहार प्रशासनिक सेवा का जो अनुभव इनका है, उस अनुभव के साथ ये यहाँ पर हम लोग आस्था IAS में जो बिहार से में अधिकारी बन के जाने वाले बच्चे हैं, उनका गंभीर मार्गदर्शन कर रहे हैं, चाहे PT के लेवल पे, चाहे मेंस के लेवल पे, चाहे इंटरव्यू के लेवल पे। इंटरव्यू के लेवल पे लगातार हमें लग रहा है कि आज 25 से अधिक दिन हो गया मॉक इंटरव्यू लेने का।
और हम लोग इसमें लगे हुए हैं और ये मार्गदर्शन का प्रक्रिया चल रहा है। आज हम लोग 66वीं पीटी के बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। हम सबसे पहले राकेश जी को ही बोलेंगे कि राकेश जी, ये 66वीं पीटी का जो नोटिफिकेशन आने वाला है 66वीं बीपीएससी का, उसके बारे में कुछ जो इस यूट्यूब चैनल पे जो आस्था है इसका ये वीडियो लोग देखेंगे, उनके लिए आप 2 शब्द उनके लिए कुछ बातें आप बताएं। जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि नोटिफिकेशन प्री के लिए आने वाला है, तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि प्री एक ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होता है, तो उसमें आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो स्टडी होती है भले ब्रॉड ना हो लेकिन स्पेसिफिक होती है। तो इस परिस्थिति में आपको जानकारी, यदि आपने सोचा है कि हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि वो इन्फॉर्मेशन तो हमें पता तो है लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बात बताता हूँ, जैसे पूछ दिया जाए ना कि फ्रीडम ऑफ प्रेस ये कहाँ लिखा है, तो आपको पता होगा कि 19 आर्टिकल में लिखा है। अब ये भी हो सकता है पता हो कि आपको 19(1) में लिखा है, लेकिन 19(1) के भी सब क्लॉजेज हैं, क्लॉज A B C D E F। तो अब आपको यदि 19(1) पढ़ करके आपने छोड़ दिया है तो A B C D E जैसे ही देखेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका आंसर गलत भी हो सकता है या बिल्कुल आप गेस करेंगे। तो कहने का मतलब इतनी बारीक जानकारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम कहते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि हमें विवेक इस्तेमाल करने का गुंजाइश ना के बराबर है, बहुत कम है। तो चाहे वो पॉलिटी का सेक्शन हो, चाहे वो इकोनॉमी का सेक्शन हो, ज्योग्राफी का सेक्शन हो, हिस्ट्री का सेक्शन हो, टू द पॉइंट आप जानकारी रखिए। और आप पढ़ते हुए ये ज़रूर ध्यान रखिए कि ये जो मैंने लाइन या ये जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा उसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, एक शब्द वाला या एक लाइन वाला आंसर क्या होगा यहाँ पर। और यदि ऐसा आप करते हैं तो मात्र 2 महीने आपको लगेंगे मैक्सिमम। जो लोग तैयारी में पहले से लगे हुए हैं उनको बिल्कुल नए तरीके से तैयार हो जाने के लिए प्री के लिए हमें लगता है कि 2 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। बिल्कुल, 2 महीने, चूँकि बीपीएससी में पीटी में अब जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी है तो इसमें कुछ नए लोग भी भारी संख्या में आ रहे हैं, जो पहले अन्य परीक्षाओं के लिए, केंद्रीय सेवा, राज्य सेवा के लिए की जो परीक्षाओं के लिए तैयारी करते थे, अब वो अपने उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके बीपीएससी का एग्जाम भी दे रहे हैं। और विशेषकर लड़कियों के साथ है कि लड़कियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे बिहार सरकार ने जो रिजर्वेशन 35% रिजर्वेशन उनको लिए दे रखा है, ठीक है, तो उससे भी उनके लिए अवसर और मोटिवेशन दोनों बढ़ा है। आप लोग रिजल्ट से भी देख सकते हैं कि किस तरह से लड़कियों का हो रहा है, और इससे लड़कियों में जो है उत्साह होना चाहिए कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ी है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी आप मानिए कि पहले 48वीं से 52वीं 5 साल का 1 साल में एग्ज़ाम हुआ और अभी आपका एग्ज़ाम जल्दी जल्दी हो रहा है, तो आपको बिल्कुल सिंसियरली लग जाना चाहिए, ताकि ये ना हो जाए कि 2-4 क्वेश्चन से 2-4 मार्क्स से आपका छूट गया, जबकि आप डेडिकेटेड कंप्लीट या फुल टाइम या होल टाइम आपका एक ही काम था, स्टडी करना। लोहिया जी तो मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन बिहार में जो इनके अधिकारी हैं, बिहार से जुड़े हुए बच्चे हैं, चाहे वे पिछले 64वीं बीपीएससी, ये जो 64वीं बीपीएससी में इस एक्सपीरियंस के आधार पर थोड़ा बीपीएससी की हम चाहेंगे कि ये तारीफ करें कि बीपीएससी कितना सिंसियर। जी नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है कि आज के समय में बीपीएससी ही एक ऐसा स्टेट है, हिंदी भाषी स्टेट, जहां बड़ा नियमित तौर पे परीक्षाएं हो रही हैं। एक इंटरव्यू, दूसरा मेंस और तीसरा प्रीलिम्स होने वाला है, साथ साथ चल रहे हैं तीनों पैरेलल। जहाँ तक मुझे लगता है कि जब आप तैयारी की शुरुआत करते हैं, जो लोग पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, 2 बातें जो सिविल सेवा परीक्षा के लिए कही जाती हैं कि बहुत ज़रूरी आपके दिमाग में होना चाहिए, क्रांति और भ्रांति। ये 2 चीज़ें जहर मानी जाती हैं परीक्षा की तैयारी में। जैसा सर ने अभी कहा कि जितना टू द पॉइंट और स्पष्टता होगी आपकी समझ में उतना बेहतर है। उसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर भ्रांति या कन्फ्यूजन होगा तो कभी भी आप प्रीलिम्स की परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। और अगर क्रांति की बात करेंगे तो मेंस और नहीं तो इंटरव्यू में आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको सिस्टम का पार्ट बनना है। डेमोक्रेटिक कंट्री में सिस्टम के अंदर रहते हुए आपको अपने कार्यों, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है। तो जहाँ तक प्रीलिम्स की तैयारी की बात है, जो भी पढ़ें बहुत स्पष्टता, बहुत क्लियर विज़न के साथ पढ़ें। कहीं भी मन में किसी तरह का डाउट या कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जब हम मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करते हैं
तो कहीं भी आपके विचार ऐसे नहीं होने चाहिए जो सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों का विरोध करते हों, उनके विपरीत हों। हमेशा आपको सरकार की नीतियों को लागू करना है। हो सकता है सरकार की नीतियों में कुछ कमियां, कुछ समस्याएं हों, तो आपको इसीलिए प्रशासन में आना है कि वो जो कमियां, समस्याएं उन्हें दूर करें, और सर, ना कि उन यहाँ पर एक नीतियों बात का और विरोध समझना, करें। यदि आप कमियां ढूंढने लगेंगे सरकार की नीतियों में तो सीख भी नहीं पाएंगे उसको, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। आप वहाँ जवाब नहीं दे पाएंगे। जी जी। तो आपका डायरेक्ट नुकसान है, जी। इसलिए कमी मत ढूंढिए। तो इसलिए चलिए, तो हम लोग अभी चूंकि आज बीपीएससी के 46वीं के फर्स्ट टॉपर अमृतेंदु शेखर जी जो बिहार में एएसपी हैं, आज उनकी क्लास है 64वीं इंटरव्यू देने वालों के लिए, तो और उसका टाइम भी नज़दीक आ रहा है, तो मैं इस चर्चा को थोड़ा समाप्त करूं और ये बताऊं कि बीपीएससी 66वीं पीटी में कुल 8 सेक्शन बनते हैं। उस 8 सेक्शन की तैयारी आपको 5 ऑप्शन के लिए, जो चूँकि बीपीएससी ही एक ऐसा, बीपीएससी में क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 5 विकल्प होते हैं, ई ऑप्शन भी एक होता है और वो बहुत डेंजरस है वो, तो उसकी चर्चा हम लोग अलग से फिर कभी क्लास में करेंगे। ये जो 8 सेक्शन है उस 8 सेक्शन की अच्छे से कवर करिए, जिसमें ह्यूमैनिटीज़ वाले में 4 हो जाता है, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, और साइंस हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस टेक्नोलॉजी का है। उधर इसमें मैथ, रीजनिंग का भी बीपीएससी में है, प्लस बिहार स्पेशल है, प्लस करंट अफेयर्स है। तो ये सब मिला जुला के सबकी तैयारी आपको पाँच विकल्प के अनुसार आपको तैयारी करने की जरूरत होगी। और आस्था यस में हम लोग ये सब, आस्था यस दिल्ली में बीपीएससी के लिए एक समर्पित संस्था है और यहाँ पे जो भी है हर लेवल पे हम लोग क्वालिटी मार्गदर्शन दे करके अधिक से अधिक रिजल्ट निकालने की, रिजल्ट में भागीदारी करने की। अदरवाइज चयन तो बच्चे के खुद के मेहनत से, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके आशीर्वाद से होता है, उनके सहयोग से होता है। हम लोग भी एक शिक्षक के रूप में उनके सफलता में भागीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, आज की चर्चा यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद और दोनों सर लोगों को बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।